मुनि 108 श्री अजित सागर जी महामुनि की जय। अब हम ये संध्याकालीन धर्म सभा प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ करने के पूर्व आज परम पूज्य विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज के समक्ष उनकी चित्र पर प्रदीप प्रज्वलन करने के लिए मैं आदरणीय हमारे मंत्री श्री विनोद जी एवं हमारे कमलेश जी आप आइए। अब मैं गुरुवर पुण्य अजित सागर जी महाराज को निवेदन करूँगा। गुरुवर आपकी श्रीमुख से गुरुवाणी की जो कड़ी है उसे आगे बढ़ाकर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। बोले अजित सागर जी महामुनि राज जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पिणायते सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पिणायते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यश। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य सौंदर स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, विगत कई दिनों से हम यहाँ पर दान की महत्वता को सुन रहे हैं। आज इसी प्रकरण में आचार्य भुवन कुंद कुंदेव स्वामी महाराज सुपात्र को दान देने से सांसारिक सुख उत्पन्न होते हैं, इस विषय पर चर्चा करते हुए आचार्य भुवन कह रहे हैं, माद पितु पुत्र मित्तम कलत्ते धन धन्य बत्तुवाहण विभुम संसार सार सौख्यम सब्बम जाने सुपत्य दान फलम। मादु पितु पुत्र मित्तम, जिन जिनको माता का सुख प्राप्त हो रहा है, जिन जिनको पिता का सुख प्राप्त हो रहा है, ये सब सुख माता पिता का भी सुख होता है, माता पिता का भी सुख होता है। जीवित माता पिता के रहते हुए यदि पिता शराबी कबाड़ी निकल जाए, संतान 24 घंटे रोती है। पुत्र निकलता है तो माता पिता रोते हैं, लेकिन पिता भी तो शराबी निकल जाता है, पिता भी तो ज्वारी हो जाता है। संतान अपना स्थान बना बना के परेशान है, अपना लोगों में पहचान बनाकर परेशान है। वो पिता शराब पीकर बीच रोड पर घूमता है, वो पुत्र अब कैसे कहे मेरा पिता है। 4 लोगों के बीच में बैठना है, उसने अपना स्थान बनाया, अच्छी पढ़ाई करके अच्छा ओहदा प्राप्त किया पुत्र ने, लेकिन पिता शराबी है, पिता जुआरी है, पिता सटारी है। तो उस संतान से पूछो, जब सबके पिता को देखता है और अपने पिता को देखता है,
कितना उसके अंदर विकल्प होते हैं। कहने की मात पितु, घर में ऐसी माँ हो गई जो 24 घंटे कलह होती रहती, कलह ही करती रहती है। संतान को ही पता रहता है गलती नहीं है पिताजी की, गलती नहीं किसी, लेकिन की आदत में आ गया लड़ना। बहुत सी माताओं की आदत में लड़ना आ जाता है ना, कोई गलती नहीं, छोटी मोटी गलती भी होगी ना तब पर भी बवाल खड़ा कर देंगे, और ऐसा बवाल कि अड़ोस पड़ोस सारे लोग सुन लें। बेटे कह रहे हैं मां शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, छोटी सी बात है, अरे वो तो काली दुर्गा भैरव का रूप हो जाती है। तो कहते हैं माता पिता का सुख, जो चले गए माता पिता उनका भी, वो भी अनाथ है, उनको भी सुख नहीं मिलता माता पिता। कोई बचपन में माता पिता विछोह हो जाता है, बचपन में ही मृत्यु हो जाती है दुर्घटना से, सामान से, कैसे भी करके, तो उनके लिए माता पिता का सुख नहीं है। और जिसके घर में ऐसे माता पिता हैं उनको भी माता पिता का सुख नहीं है। बिल्ले पुण्यात्मा जीव हैं, वे पुण्यात्मा जीव हैं जिन्हें अपने माता पिता का सुख प्राप्त होता है। और जिन्हें माता पिता का सुख प्राप्त हो रहा है तो आश्चर्य होना है उसे क्यों मिल रहा है, क्योंकि उसने सुपात दान फलम, उसने पूर्व में सुपात को दान दिया था, उत्तम पात्रों को दान दिया था। सुपत जाने सुपत्र दान फलम, ये सुपत्र दान का फल जानो कि उसको अच्छे माता पिता मिले जो उसके भविष्य के बारे में सदैव सोचते हैं। सबको एक से माता पिता नहीं मिलते, वो बेटे भी हैं, बच्चे भी रहते हैं जिनकी ना तो पिता को परवाह है ना माँ को परवाह है। बच्चा सोचता है पिताजी आएंगे, मामी आएंगी, माँ किटी पार्टियों में घूमती रहती है, पिता ऑफिस में घूमता रहता है। वो बच्चा अकेला हॉस्टल में पढ़ा है या पढ़कर आता है दूसरी कहते ना काम वाली बाइयों के भरोसे पल रहा है। कितने ऐसे बड़े बड़े परिवार हैं, मॉडर्न के नाम पर संतान को तो जन्म ले लिया, लेकिन पालने के लिए दाहिमा लगाई गई है। पालने लिए क्या कहते हैं उसे, कौन को बाई कहते हैं, वो लगा दी, मेड आया, वो पाल रही है। क्यों, ना तो पिता को फुर्सत है ना माँ को फुर्सत है। पिता को व्यापार से फुर्सत नहीं है, इतना व्यापार है उसे पता नहीं, क्योंकि जब वो उठता है बेटा चला जाता है, और जब वो आता है बेटा सो जाता है। ना बेटा पिता की शक्ल ही नहीं देख पाता, पिता बेटे से बात ही नहीं कर पाता, वो बेटे को कभी सुखी नहीं है। अच्छा स्कूल में पढ़ रहा, सब कुछ, सबके माता पिता स्कूल में आते हैं लेने करने, उसका पिता ही नहीं आता कभी। क्यों, उसके पास टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, कमाने में लगा हुआ है। माँ को फुर्सत नहीं, किटी पार्टियों से, इधर उधर जाने से, कामों से, घर के झगड़ों, अथवा ऐसे सीधे साधे, मतलब ऐसे होता है ना, कम वैसे वाले हो जाते हैं। किसी की माँ ऐसी होती है मेंटल डिस्टर्ब हो जाती है, मेंटल डिस्टर्ब रहती है, किसी का पिता मेंटल डिस्टर्ब होता है, किसी की माँ बीमार पड़ी रहती है 24 घंटे, किसी का पिता 24 घंटे बीमार पड़ा रहता है। तो सुख प्राप्त बिल्ले जीव हैं जिन्हें माता पिता के सुख प्राप्त होते हैं, नहीं तो उस माता पिता बस वो सोचते ही रहता है, वो सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा। इसलिए यहां पर कह रहे हैं मातु पितु, माता पिता का सुपत्त दान फलम, माता पिता का जो सुख है वो सुपत्त दान फल। और क्या कह रहे हैं, पुत्र मित्तम, पुत्र, कोई पुत्र बिना नित रोवे, होए कोई पुत्र बिना नित झूरे, होए मरे सो रोवे। किसी की संतान नहीं है तो रो रहा है, और किसी की होके मर गई वो रो रहा है। खोटी संतति सो दुख उपजे, और किसी की संतान हुई तो खोटी निकल गई, सट्टा में, जुआ में, इधर उधर उसने पूरा पैसा बर्बाद कर दिया। पिता ने इतना मेहनत से, खून पसीने की मेहनत से पैसा कमाया, और बेटे ने सारा कर्जे में डुबा दिया, लाखों रुपया। कई लोग आते हैं हमारे पास, महाराज जी क्या करें, इतना पैसा था, इतना पैसा था, इस सब बेटे ने सब मिटा दिया, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ये बेटा लाइन पे जाए। अब वो पैसा तो फिर भी कमा लेंगे, लेकिन ये लाइन पे नहीं आ रहा। आज भी उसकी संगति ऐसी बिगड़ चुकी है,
लत ऐसी बिगड़ चुकी है, जुआ की, सट्टा की। नहीं होता ऐसे ऐसे देखें बेटे, घर का राशन जाके बेचे आते हैं। शराब पीने के लिए नहीं है तो घर में खाने के लिए आटा रखा था डिब्बा का, वो ही ले जा, कुछ तो मिलेगा तो वो ही जाके बेचे आएंगे, डिब्बा बेचे आएंगे, घर का सामान बेचे। पता नहीं चलेगा पत्नी को, पता नहीं चलेगा मम्मी पापा को क्या हो गया घर में से। धीरे धीरे गहने गायब हो जाएंगे, धीरे धीरे सोना चांदी धीरे धीरे गायब होने लगेगा। जब जब बुरी लत पड़ती है ना व्यक्ति को, बस उसको अपनी लत को पूरी करने के लिए उससे फिर ये होश नहीं रहता वो घर की कौन सी सामग्री ले जा रहा है, किसकी सामग्री ले जा रहा है। फिर तो वो ऐसा लगता है उसे कि मेरा काम होना चाहिए। तो कह रहे पुत्र खोटी संतति सो सुख उपजे, सो प्राणी सुख सोवे। किसी की संतान नहीं है, सो रो रहा है, किसी की होके मर गई, सो रो रहा है, और किसी की खूंटी निकल गई। बड़े पुण्यात्मा जीव हैं वे, जीव बड़े पुण्यात्मा हैं जिनकी संतान आखिरी समय तक उनकी सेवा करे। हर माता पिता आप देख लो, सर्वे करवा लो, वे रह रहे हैं घरों में, भले उन्होंने घर बनाया था, वे घरों में रह रहे हैं, लेकिन एक कौड़ी की इज्जत नहीं है। सर्वे करो कौन के घर में माता पिता कितना सुखी है, क्या है, सर्वे करोगे तो पता चलेगा कि घर में रह बस रहे हैं वे, कि एक कौड़ी की इज्जत नहीं है। कभी यहाँ इस बेटे के यहाँ जाना पड़ता है, कभी उस बेटे के यहाँ जाना पड़ता है, कभी मतलब अपना कोई घर ही नहीं बचा उनका, अपना कोई घर ही नहीं उनका। एक बेटा इधर रहता है, एक बेटा उधर रहता है, एक बेटा 2 महीने इधर रहो, 2 महीने उधर रहो, 2 महीने उधर रहो, कोई एक निश्चित स्थान नहीं उनका, भटकते रहो, पिता अलग मां अलग। ये तो स्थिति बनती है। बिरले जीव हैं बुढ़ापे में जिनका स्वयं अपने घर में बेटे उनके साथ रहते हो, नहीं तो माता पिता बुढ़ापे हम बेटे के पास में रहते हैं, यही शब्द निकलता है। आप देखो जब भी किसी से पूछो कहाँ रहते हो, हम बड़े बेटे के पास रहते हैं, वो कहेगा हम छोटे बेटे के पास रहते हैं। मतलब कभी ये नहीं निकल पाता उनसे मेरे पास बड़ा बेटा रहता है, मेरे पास बड़ा बेटा रहता है, मेरे पास छोटा बेटा, वो नहीं कह पाते। वो जब भी कहेंगे यही कहेंगे, भैया कहाँ रह रहे, अरे बड़े बेटे के पास रह रहे हैं, वहाँ दिल्ली है तो वहाँ चले गए, बड़े बेटे के पास वहीं रह रहे हैं। फिर उसके बाद छोटे बेटे के पास चले जाएंगे, वहाँ रहेंगे। फिर उसके बाद वो बेटी के पास चले जाएंगे, वहाँ रहेंगे। वो कभी भी ये नहीं कह पा रहे कि मेरे पास बेटा रह रहा है, मैं बेटे के पास रहता हूँ। वो बेटे के ना मम्मी पापा हमारे पास रहते हैं, वो बड़ा बेटा तो ध्यान नहीं देता, तो हम ही मम्मी पापा को रखें, हम ही मम्मी पापा की सेवा कर रहे हैं, मम्मी पापा हमारे पास रहते हैं। उसके मुंह से भी नहीं निकलता कि मैं माता पिता के पास रहता हूँ। मतलब बुढ़ापा आते आते तक तुम्हारा पूरा जीवन भर की कमाई तुमने अपना घर नहीं बनवा पाया, सो उनकी पढ़ाई में लिखाई में उनके शौक पूरे करने में निकाल दिए। वो उनको युवा करके उनको योग्य बनाया उन्होंने, भैया मकान खरीद लिया एक, तो पूरी जिंदगी सुनाएंगे तुम्हें क्या किया तुमने पूरी जीवन भर, एक मकान तो खरीद नहीं पाए तुम। जिस पिता ने पूरा जीवन उस बेटे की पढ़ाई के चक्कर में अपना कुछ भी नहीं देखा, अपना ना स्वार्थ देखा, ना अपना शरीर देखा, ना अपनी कोई प्रॉपर्टी बनाई, क्यों बस बच्चा अच्छे से पढ़ जाए, उसे बाहर भेजा, विदेश पढ़ाने भेजा, यहाँ फिर वहाँ भेजा, और बाद में फिर जब वो बेटा बड़ा ऑफिसर बन जाता है, उसे फ्लैट मिल जाता है, वो फ्लैट खरीद लेता है, माता पिता को अपने घर में ला के रखता है, फिर वो कहता है आपने क्या किया पिताजी, देखो पूरी उम्र में एक मकान नहीं बना पाए, कितना हमें परेशान होना पड़ रहा है, किराए के मकानों में रहना पड़ रहा है, दर दर भटकना पड़ रहा है। वो भूल जाता है कि इतना योग बनाने के लिए पैसा तो कहीं लगा लेते, यदि तुझे पढ़ाते नहीं तो आज मकान बना लेते। और फिर वो कह रहा है पिताजी मेरे पास रहते हो, पिता भी कह रहा है भैया हाँ ठीक है, अपन ने तो बनाया नहीं था मकान तो इसने बनवाया, पैसा इसने खर्चा किया, तो वो भी कैसे कह ले बेटा मेरा मकान है, नाम तो बेटे के है, बेटे की बहू के नाम पे है मकान, अपने नाम तो न मकान न जमीन न जायदाद कुछ नहीं है।
ऐसे फिर माता पिता की दुर्गति होती। इसलिए भैया आचार्य भगवान कहते हैं समय रहते हुए बेटों को न्यारा कर दो। आपके हाथ पैर चल रहे हो ना, तभी बेटों को उनका हिस्सा देके, जो भी ये देके, और अपना एक हिस्सा अपने पास रख के नहीं। अब सौदारी के साथ हम लोग ना मधुरता के साथ रहो, वो अपना रहे तो अपना रहो। बुढ़ापे में किसी के लिए पर बोझ मत बनो। आप अपनी पूरी जिंदगी कम से कम इतनी व्यवस्था करके रखो, बेटों पर पूरा ऐसा खर्चा मत कर दो, ऐसा मत लुटा दो कि तुम्हारे पास बुढ़ापे में फिर दूसरे के आगे हाथ फैलाना पड़े। बुढ़ापे में हाथ फैलाना पड़े। नहीं तो ऐसे ऐसे समय भी देखने मिलेंगे जब तुम्हें मंदिर में 10 रुपया भी देना होगा ना, तो तुम कहो बेटा 10 रुपये दे देना, मंदिर में डालना है गुल्लक में। बेटा कहेगा कल ही तो दिए थे। तुम कहोगे आज मेरी शांति धारा का मन है लेने, नहीं पिताजी अभी नहीं लेंगे। वो कहीं तुम ले आए तो घर में फिर समझ लो वो बहू ऐसी सुनाती कि दुनिया भर की तुम्हें। पेड़ पे उग रहेंगे पैसा तो कहीं भी जाके दान करे आते हो, कभी जाके बोली ले आते हो, कभी कुछ करे आते हो। जो माता पिता स्वतंत्रता से अब दान करते थे, आहार दान देते थे, मंदिरों में दान दे देकर आते थे, आज वो मजबूर हैं। वे 100 रुपए के लिए भी, 1000 रुपए के लिए भी बेटे से कहते हैं बेटा 1000 रुपए तो दे। क्यों? क्योंकि उन्होंने विवेक से काम किया नहीं। उन्होंने अपना सब कुछ जो भी कमाया, जो भी उन्होंने संचय किया था अपने जीवन भर में, वो सब दे दिया। अब हाथ में कुछ रखा नहीं, तो आज वो रो रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति के 4 बेटे थे। 4 बेटे थे। उस व्यक्ति ने 4 बेटों की अच्छे से शादी की, बहुएं आ गई, बड़ा परिवार था, खूब अच्छा था। पत्नी समय आने पर पत्नी गुजर गई। अब पति अकेला रह गया। पत्नी गुजर गई, पिता रह गया। 4 बहुएं सेवा कर रही थीं पिता की। रोज सुबह चाय आती, अखबार आ जाता, खाना आ जाता, सब कुछ आ जाता। एक दिन उसके मन में आया ये मेरे बेटे, मेरी बहुएं मेरा कितना ध्यान रखती हैं, तो क्यों ना अब इनको सब दे देना चाहिए। पत्नी तो जायज सी और मैं क्या रखूँगा, उनको सब दे देता हूँ। और उसने 4 बेटों को बुलाया, बहुओं को बुलाया, और जो भी उनके पास था उसने सब 4 बेटों में बांट दिया। जो भी संपत्ति जो भी था 4 बेटों में बांट दिया। सभी बेटे बड़े खुश थे कि पिताजी ने, बहुएं बड़ी खुश थी कि देखो पिताजी ने सब कुछ दे दिया। पिता भी बड़ा खुश था। अगले दिन सुबह पिता सो रहा था, सुबह नींद खुली अचानक, कोई ने उठाया नहीं, अचानक नींद खुली, देखता है कि अरे चाय ठंडी हो गई हो। देखता है चाय थी नहीं वहाँ पर, चाय थी नहीं वहाँ पर। उसने सोचा आज क्या बात है, चाय क्यों नहीं? देखा तो कोई बाहर जगह ही नहीं था। अभी तक तो रोज सुबह जग जाते थे, सब आ जाता। आज चलो ठीक, कल थक गए होंगे, सो गए होंगे, कोई बात नहीं। वो बाहर चला गया घूमने के लिए, घूम कर आता था तो नाश्ता तैयार रहता था। घूम कर आया, देखता है नाश्ता तो कुछ है ही नहीं है तैयार। अभी भी कोई दिखाई नहीं दे रहा काम करने वाला चौकी में, आहार कक्ष में, रसोई घर में। वो सोचता है कोई बात नहीं, आज कोई कारण हो गया होगा। आहार कक्ष में जाता हूँ, कक्ष में बैठ रहा, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, लेकिन कोई भोजन की पूछने वाला तक नहीं था। उसने नौकर को बुलाया, अरे भाई क्या बात है, आज ना चाय ना नाश्ता ना वो खाना। वो नौकर कहता है साहब वो भाभियाँ बोल रही कि तुम बनाओ, तुम करो, पिताजी का काम अब तुम करो, पिताजी का काम तुम करो, पिताजी का काम तुम करो। और सब एक दूसरे के कह रही, लेकिन करने वाला कोई नहीं है। पिता हक वक रह जाता है, ये क्या? अपने मित्र से बात करता है। मित्र कहता है इधर आओ। उसे अपने घर बुलाता है, पहले तो अच्छे से भोजन कराता है। भोजन करा के पूरी कथा सुनता है। उसने कहा तुमने बड़ा गलत किया, तुम्हें कम से कम इतना पैसा तो अपने पास रखना चाहिए था जिससे कि तुम्हारी खुद की सेवा होती रहती। तुमने पूरी तरह से अपना सब कुछ दे दिया। अब उन्होंने देख लिया कि अब कुछ काम के नहीं है, इनकी कौन सेवा करे। सेवा करने के बाद क्या मिलेगा हमको? जो मिलना था वो तो मिल ही चुका है। अब सेवा करेंगे तो खर्चा ही है, मिलना तो कुछ है ही नहीं है। तो इसलिए अब कोई भी तुम्हारी सेवा नहीं करेगा।
मैं क्या करूं, गलती हो गई मुझसे। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, ये कुछ सिक्के हैं, ये ले जाओ, रात में इनको गिनना, इनकी आवाज़ आनी चाहिए। और उसने और स्कीम समझा दी क्या करना है। तो उस व्यक्ति ने उस घर में जो कपड़ों की पेटी थी वो खाली की, उसमें 3-4 ईंटें रखीं, 5-6 ईंटें रखीं और बढ़िया सिक्के डाले और ताला लगा के वहीं रख लिया। रात की जैसी 12 बजे और उसने वो सिक्कों को गिनना, खन 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 वो टप चढ़ाए गिराए ऐसे उठाए, तो सबकी नींद खुली। अरे ये क्या, अरे लगता है पिताजी के पास अभी तो और मोहरे हैं। तो वे सब भैया लड़के अपनी पत्नियों के, तुम लोग पागल हो, देखो तुमने सेवा करना बंद कर दिया, अभी तो और पैसा था उनके पास, चलो कल से वापस लग जाओ। ओ बस अगले दिन सुबह पिताजी उठे, उससे पहले चाय तैयार, लौट कर आए नाश्ता तैयार, समय हुआ खाना तैयार। बढ़िया पिता ने कहा ये ठीक है, अब रोज ऐसे ही करें। तो रोज करे। एक दिन अब इस तरह पिता की सेवा चालू हो गई। एक समय आया पिता का देहांत हो गया, और जैसे ही पिता के देहांत की खबर सुनी तो सभी लोग अड़ोस पड़ोस के मित्रगण सब आ गए। बेटे अर्थी पर तैयार थी बाहर, पिता मरा हुआ पड़ा हुआ था, तभी सभी बेटे आपस में लड़ गए, पहले पेटी खोलो, पेटी खोलो, इसकी चाबी कहाँ है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, सब जगह चाबी ढूंढ रहे हैं लेकिन कहीं चाबी नहीं दिखाई दे रही। इतने मित्र आया, ये रही इसकी चाबी। ये आपके पास कहाँ से? कि तुम्हारे पिता मुझको इसकी चाबी दे के गए थे, बोले थे कि ये मेरे बेटे को दे देना, इसलिए मैं तुम लोगों को देने आया, लाओ जल्दी दो चाबी। पहले रुको, पहले संस्कार करो, पहले संस्कार करो पिता के, फिर दूंगा चाबी, ऐसे नहीं देता, नहीं तो तुम लोग तो फिर करोगे नहीं। अभी मैं पेटी अपने कब्जे में लूंगा, मैं उस कमरे में ताला डाल देता हूं जिस कमरे में ये पेटी रखी है, कमरा तभी खोलेगा तुम संस्कार करोगे, तब मैं चाबी दूंगा। तो बेटे को भी ठीक है, ये संस्कार करो। अब संस्कार कर दिए, अब दो चाबी नहीं, पहले तीसरा करो। तीसरा करवा लिया, 12वां करवा लिया, सब करवा लिया। अब कहा लो चाबी। उन्होंने खोला, खोल के जब पेटी देखी तो उसमें तो क्या सिक्का थोड़ी सी चिल्ला हो, ये क्या? उससे पूछे ये क्या, ये मजाक क्या है? कि मजाक नहीं है, ये पिता की तुमने जो इंसानियत उसका दुरुपयोग किया, उन्होंने अपना समझ के तुमको सब कुछ दे दिया था और तुमने उनको फिर परेशान करना प्रारंभ कर दिया, इसलिए फिर उन्होंने मैंने उनको ये स्कीम दी, यही तुम्हारी सीख है। तो यहाँ आचार्य कहते हैं कि भैया श्रावक को इतना अपने पास रखना चाहिए कि जिससे स्वयं भी खुद खा पी सके और कोई अतिथि आए ना उसको भी खिला सके। इतना रखो कि तुम स्वतंत्रता से अपना दान कर पाओ, तुम स्वतंत्रता से अपना दान दे पाओ। नहीं तो आदमी पूछ लो भाई मंत्री जी, चले जाना कई लोगों से, बुजुर्गों से, वो कहेंगे भैया बेटा से पूछ लो, हम नहीं कर सकते, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है। आप लिखो नहीं, पहुंचो भैया कितने रुपए लिख दें तुम्हारे, 5,000 रुपये लिख दें, 2,000 लिखने, नहीं बेटा से पूछना पड़ेगा, हमारे पास नहीं है, वो सब बेटे ही संभालता है। अब बेटे को दे दिया है, अब कुछ है नहीं उनके हाथ में, और मान लो उन्हें लिखा दिया तो कितनी सुननी पड़ेगी ये उनको पता है, कितना सुनना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि पुत्र मिल जाना, कि जिसको आखिरी तक पुत्र का सुख मिले, ऐसा बड़े पुण्य के उदय से प्राप्त होता है। वो पुण्य कौन से मिलता है? वो वाला पुण्य, सुपात्र दान फलम जानम। पूरी जिंदगी जिसकी बेटा बहु सेवा करते रहे मरण समय तक, अंतिम समय तक, ऐसा पुण्य यदि चाहिए, सुपात्र जान फलम, सुपात्र को दान दे लो। तुम यदि सुपात्र को दान दोगे तो नियम से ऐसी, क्या है आपके घर में, संतान है कि लड़के हैं? क्या पैदा किया आपने? लड़कों को पैदा किया कि संतान को पैदा किया? क्या सुमेर सिंह जी, किसको पैदा किया था? किसको पैदा किया, लड़कों को या संतान को? लड़कों को पैदा नहीं किया हैं, उसी में आ जाते हैं।
जो लड़ के माता पिता को घर से भगा दें उनका नाम है लड़का। और जो धर्म की संतति को अविराम आगे बढ़ाते रहें, जो धर्म की संतति को अविराम आगे बढ़ाते हैं, उनका नाम है संतान। जो पिता की धर्म की संतति थी, पिता रोज अभिषेक आदि करता था, रोज भगवान की पूजा करता था, साधुओं को दान देता था, वही कार्य बेटा कर रहा है, तो समझना आपने घर में संतान को जन्म दिया है। वो पिता की संतति जाने बाद, अरे पिता के जाने बाद तो कोई है ही नहीं, फिर इसके वंश में तो ये कल लड़के तो सब ऐसे ही हैं, कोई आता ही नहीं, मंदिर ही नहीं आता, दान वान तो छोड़ो, मंदिर ही नहीं आता, साधु की सेवा तो छोड़ो, हार तो छोड़ो, मंदिर ही नहीं आता। तो उन्होंने संतान को जन्म नहीं दिया है। अब बताओ किसको जन्म दिया आपने? लड़कों को दिया या संतान को दिया? अब तो बोल ही नहीं रहे महाराज जी, क्या बोले, चोर चोर मुँह से रे भाई। अब क्या बोले, लड़के दें भी तो सुबह से उठते नहीं है महाराज, उठा के परेशान हो जाओ, उठते नहीं है, उठ गए तो मंदिर की क्या क्या रह जाओ। बगल में मंदिर है, बिल्कुल लक्के मंदिर के बगल में घर होते हैं लोगों के, सटके घर होते हैं, पास में घर होते हैं, तो भी मंदिर आते ही नहीं है। अभिषेक तो छोड़ो, दर्शन तक नहीं करते। ऐसी संतानें पैदा होती हैं। माता पिता धर्मात्मा, माँ इतनी धर्मात्मा, पिता इतना धर्मात्मा हो जाता है, वो बिना मंदिर के आहार नहीं कर रहा, बिना अभिषेक के आहार नहीं कर रहा, बिना दान के आहार नहीं कर रहा, और उनके बच्चे ऐसे, वो कभी मंदिर की शक्ल नहीं देखना पसंद कर रहे। अब उनसे पूछो, तुमने किसको जन्म दिया था? किसको जन्म दिया है? अब आज सोचना, हमने किसको जन्म दिया? संतान को। हमने किसको जन्म दिया? संतान को। 100 बार कहने पर एक बार कभी आ जाए, कोई पहचान करानी पड़ती है, हमारा लड़का है, समाज में ही पहचान करानी पड़ती है। मतलब समाज के लोग भी नहीं पहचानते आते। तो आजकल तो विकट परिस्थिति है, पिता भैया हमारा लड़का है, 30 35 40 साल में पहचान करा रहा है, 40 साल तब भी पहचान कराना पड़ रही है। इसका मतलब क्या है? समाज का व्यक्ति 40 साल से उस व्यक्ति को जानते हैं कि तुम्हारा बेटा है। आश्चर्यचकित रहते कभी कहते, अच्छा तुम्हारा बेटा है ये, हमें तो पता ही नहीं था तुम्हारा ये बेटा, इतना बड़ा बेटा है। इसका मतलब क्या? समाज में आप तो इतने फेमस हैं, पॉपुलर हो गए, और इतना सब कुछ है आपका नाम, तब भी आपकी संतान को कोई पहचान नहीं पा रहा। इसका मतलब कि आपने संतान को जन्म नहीं दिया। यदि संतान को जन्म दिया तो नियम से मंदिर जाती, नियम से भगवान का अभिषेक करती, तो लोग अपने आप पहचानते ये उसकी संतान है। ये रोज देखो अपने मंदिर आती है। पिता भी आते थे, पहले पिता के साथ आता था, पिता नहीं है, जब से पिता गए तो पिता का बाहर इसने संभाल लिया है। जो कार्य पिता करते थे, अब वो ये कार्य इसने करना शुरू कर दिया है। सो ऐसे अभिषेक पूजन की तैयारियां ये करता है। ऐसी संतान पैदा करी क्या आपने? ऐसी संतान पैदा करी क्या? ऐसी संतान किसे मिलेगी? सुपात दान फलम। जिसने खूब सुपात्रों को दान दिया है, खूब सुपात्रों को दान दिया है, ऐसे जीवों के यहाँ ही ऐसी संतान पैदा होती है, नहीं तो नहीं होती। दुनिया में घूमते रहेंगे, रात को 12 बजे 1-1 बजे 2-2 बजे तक घर आ जाएंगे, लेकिन साधु की सेवा करने नहीं जा पाएंगे। पुत्र, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, चीदा सूत्र पुत्र हो आज्ञाकारी। तीसरा सुख है आज्ञाकारी पुत्र मिलना। नहीं तो तुम एक बात कहोगे 4 सुना देगा तुम्हें। हो गया पिताजी, बस बहुत है, ज्यादा प्रवचन मत दो। आपको जाना है जाओ मंदिर, आपको जाना है प्रवचन सुनो, आपको महाराज के पास जाना है आहार करने जाना, हमें प्रवचन नहीं दो, हमको नहीं जाना। इतना आज अधिकार नहीं है पिता के हाथ में। पहले तो पिता की आंखों से बच्चा डरता था, आज बच्चे की आंखों से पिता डरता है। पहले पिता की आंखों से, हम जब छोटे थे, चारों भाई बहन,
तो टीवी देखते, टीवी एक ही टीवी घर में तो रहती है, ब्लैक एंड वाइट टीवी, तो कोई भी सीरियल आता था उसको सब देखते थे। लेकिन जैसे ही 9 बजे पिताजी के आने का समय होता था, सारे रजाई में घुस जाते थे सब। इतना डर था, पिता के सामने बैठ के टीवी नहीं देख पाएंगे। तो बिस्तर बिछा के, पहले तो ऐसे बेड तो पड़े नहीं रहते थे ना घरों में, तो रोज बिस्तर और बिछाना और रोज बिस्तर उठाना, रोज बिछाओ रोज उठाओ। तो जल्दी से 7 बजे बिस्तर बिछा लिए, रजाई लगा लिए, ठंडी के समय रजाई लगा लिए, बस लेटे लेटे देख रहे हैं। जैसी पैरों की आवाज आई, वो जूते की आवाज आई, अरे आ गए आ गए आ गए, वो जल्दी से खट से सो गए। चाहे वो रजाई के नीचे से धीरे धीरे देखते रहेंगे, लेकिन सामने से नहीं देखते थे। डर था आंखों का, वो डर था। पिता की आंख से आदमी डर जाता था, अपने कांप जाता था। आज बेटे की आंख से पिता कांप जाता है। बेटा उठा के देखे, पिता चुपचाप हो जाता पिता वहीं पे। बेटा नहीं होता, पिता कितना ही गुस्सा करके देख ले, कैसी आगे फाड़ फाड़ के देख ले, कुछ भी देख ले, बेटे पे कोई असर नहीं पड़ रहा। लेकिन बेटे ने एक बार देख लिया ऐसे, शांत शांत। तीजा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। ये किससे मिलता है? ये सुख किससे मिलता है? बोलो किससे मिलता है? सुपात दान फलम। ऐसे नहीं है दान का महत्व, ऐसे नहीं दान का महत्व। इसलिए आचार्य भगवान आपको समझा रहे हैं, भैया इस समझ लो, इस समय की महत्ता को समझ लो, दान के फल को समझ लो। अपने समय को व्यर्थ मत गमा दो, नहीं तो बाद में फिर रोगे पछताओगे कि मेरे नगर में, मेरे गांव में, मेरे मोहल्ले में साधु था और मैं हार दान ही नहीं कर पाया। जब हंसी तो हमको तब आती है जब आदमी के स्वयं के मोहल्ले में साधु होता है, वहां तो हार दान नहीं दे पाता, और फिर बाद में जब दूर चला जाता ना, अरे हार देने चलते हैं। वाह तुम्हारी बुद्धि। जब नगर में था, गांव में था, तब तो हार दान दिया नहीं, और चला गया नगर के बाहर, गांव के बाहर, अरे चलो शिखर जी चलते, हार देंगे वहां पे, चौका लगाएंगे। अरे शिखर जी जाके चौका लगाएंगे, नगर में साधु था तो वहां तो तुम्हारे चौका लग नहीं पाया, अब तुम शिखर जी जाकर चौका लगा रहे हो। पहले जहां साधु हैं, पहले उनकी तो परिचर्या करा लो, फिर बाद में चले जाना। तो सुपात्र जी, बुद्धि भी अच्छी, बुद्धि अब आगे आएगा, सब बहुत चीजें आने वाली है। आज आपका समय हो गया। क्या करें, आप लोग देरी से आते हो, गलती हमारी नहीं है, गलती आप लोगों की है। आप लोग अपनी सुविधा से चलते हो, पर साधु आपकी सुविधा से नहीं चल पाता है। आपको समय से आना चाहिए, समय से चालू होगा तो आपको लगेगा अभी तो हाँ हो गया। कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।